Good morning, students. One of the very important question of this chapter, that is state laws of radioactive disintegration and hence derive n is equal to n naught e raised power minus lambda t, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ये सारे मैं आप लोगों को पहले लॉज समझाऊंगा, फिर रेडियो एक्टिव डिके लॉ को डिराइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉज, और उनमें से सबसे पहले फर्स्ट लॉ देख लीजिए बेटा। जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल टेम्परेचर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। मेरे कहने का मतलब है बेटा, रेडियो एक्टिविटी जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें किसी किस्म का एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम होगा, बारिश पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। इसलिए अगर कहीं पर भी यूरेनियम है या और कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसमें डिसइंटीग्रेशन होती रहती है, इसमें किसी किस्म का एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इमिशन करता रहता है। इसलिए फर्स्ट लॉ बेटा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। It does not get affected by some external factors like temperature, pressure, humidity, etc. etc. ठीक है बेटा, this is first law. Second law, second law देख लीजिए बेटा। During disintegration, disintegration के वक्त either alpha particle is emitted or beta particle is emitted। बेटा डिसइंटीग्रेशन के वक्त या तो अल्फा पार्टिकल निकल सकती है या बीटा पार्टिकल निकल सकती है। बोथ ऑफ देम नेवर emitted simultaneously। This is second law. Remember once again, during radioactive disintegration, either alpha particle is emitted or beta particle is emitted. Both of them never emitted simultaneously। ये कभी भी एक साथ नहीं निकलते हैं बेटा। जब भी निकलेंगे, चाहे अल्फा पार्टिकल निकलेगी चाहे बीटा पार्टिकल निकलेगी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। ठीक है बेटा। थर्ड लॉ, अगर अल्फा पार्टिकल निकल गई एक एटम से, मान लीजिए एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। अगर बेटा अल्फा पार्टिकल निकल गई यहां से, तो ये कोई अलग एटम बनता है जिसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय 2 यूनिट्स और मास नंबर डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स जब अल्फा पार्टिकल निकल जाएगी। इसलिए आप लोगों को पता है अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू हीलियम एटम, क्योंकि बैलेंस करने पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसलिए लॉ है, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम एन एटम, इट बिकम्स द अनदर एटम whose atomic number is reduced by 2 units and mass number is reduced by 4 units। ठीक है बेटा। इसको रदरफोर्ड सोडी लॉज भी बोलते हैं बेटा, रदरफोर्ड सोडी लॉज। आप देख लीजिए बेटा, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। थर्ड लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज व्हेन अल्फा पार्टिकल इज emitted from an atom during disintegration, it becomes another atom whose atomic number is reduced by 2 units and mass number is reduced by 4 units। याद रखना बेटा। तो
fourth law is, now the fourth law is, during radioactive disintegration, when beta particle is emitted from an atom, it again becomes the another atom whose atomic number is increased by 1. Atomic number increase होता है बीटा emission की वजह से, increase होता है by 1, but mass number remains the same. इसलिए बीटा पार्टिकल बेटा किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर. जब -1 + 1 हो गया z, a + 0 is again z. इसलिए बेटा when beta particle is emitted from a radioactive substance, radioactive atom, it becomes another atom whose atomic number is raised by 1 but mass number remains the same. This is fourth law of radioactive disintegration. Now the fifth law, which is called the radioactive decay law. कभी कभार सिर्फ फिफ्थ लॉ ही पूछा जाता है. स्टेट एंड प्रूव रेडियोएक्टिव डिके लॉ. फिफ्थ लॉ को बोलते हैं रेडियोएक्टिव डिके लॉ. रेडियोएक्टिव डिके लॉ. इधर देख लीजिए बेटा. रेडियोएक्टिव डिके लॉ स्टेट्स दैट the rate of disintegration of a radioactive substance at any instant of time, जो rate of disintegration होती है, rate of disintegration जो होती है, disintegration is divided by time. The rate of disintegration from a radioactive substance at any instant of time is directly proportional to the rate of disintegration of a radioactive substance at any instant of time is directly proportional to the number of atoms actually present in the substance at that instant of time. बेटा फिर से बताता हूं. रेडियोएक्टिव डिके लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम जो है एट एनी इंस्टेंट, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जितनी डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम हो रही है वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ एटम्स चाहे डिके हुए हैं या रिमेन्स अनडिकेड इन द सबस्टेंस, इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये उन पर डिपेंड करता है कितने डिके हो चुके हैं या कितने रहे हैं अनडिकेड. उन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. और इसी में ही मैं ये प्रूव करके देता हूं. इस लॉ को बोलते हैं बेटा रेडियो एक्टिव डिके लॉ. Now we have to derive this relation, n is equal to n0 e raised power minus lambda t. सारा समझ आएगा. आप लोग देख लीजिए. Let n0 is the number of atoms originally present. याद रखना, number of atoms originally present. पहले originally present in the substance or sample at t is equal to 0. n0 है original number of atoms. पहले जिस वक्त हमने शुरू किया डिसइंटीग्रेशन काउंट करना, उस वक्त कितने एटम्स थे एक सबस्टेंस में? n0. ठीक है. n is the number of atoms decayed or remains undecayed. ये नंबर ऑफ एटम्स डिकेड और अनडिकेड in the substance at
t। बेटा जो n है ये नंबर ऑफ एटम्स डिकेड और अनडिकेड एट टाइम t इन द सबस्टेंस। देखो ओरिजिनली कितने थे बेटा, n0। अब हमने मान लीजिए 1 साल के बाद देखा इस सबस्टेंस में कितने एटम रह चुके हैं, दैट इज n। ठीक है, dn/dt इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, dn/dt को बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ, rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present in the sample at that instant of time. That instant of time means t. That is according to decay law. According to decay law, शाबाश बेटा, decay law के हिसाब से dn/dt, dn/dt, लेकिन मैंने यहां पर बेटा माइनस लगाया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विद डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के साथ जब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स इमिट होते रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम कम होते जाएंगे। दैट इज व्हाई देयर इज ए नेगेटिव साइन। Negative sign indicates that the number of atoms present in the radioactive substance goes on decreasing with respect to time. Therefore, this implies that minus dn/dt is equal to lambda n, where lambda is constant of proportionality and is called disintegration constant. It is called disintegration constant or decay constant. यहां बोलते हैं इसको बेटा decay constant. It is either called disintegration constant or it is called decay constant. माइनस से मल्टीप्लाई लगा दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो dn/dt will become minus lambda n। माइनस मैंने इस साइड लिया तो n को नीचे लाओ, dt को ऊपर करो, dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये रिलेशन निकालनी है हमें। वी हैव टू डिराइव रेडियोएक्टिव डिके लॉ, दिस इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिव डिके लॉ। अच्छा, dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, integrating on both sides, integrating on both sides। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dn/n आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा dt आएगा। dn/n की इंटीग्रेशन है log n बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाहर, dt की इंटीग्रेशन, dt हो गया माइनस लैम्डा t प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c is called the integration constant। c को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, c is called the integration constant। इस इक्वेशन को अब आगे बढ़ाना है। टू फाइंड C को बोलते हैं बेटा डिसइंटीग्रेशन, नहीं, C को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स अनडिकेड इज इक्वल टू n0। जब t इज इक्वल टू 0, n कितने थे, n0। तो दिस इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम
लॉग ऑफ ई, एन के बजाय लिखेंगे एन नॉट, क्योंकि टाइम टी के वक्त, टी इज इक्वल टू 0 के वक्त, एन नॉट माइनस लेमडा इंटू 0, टाइम 0 था, प्लस सी, सी किसके बराबर आया, लॉग ऑफ ई एन नॉट। ठीक है बेटा, इधर सुनिए, तो सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए, सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए, लॉग ऑफ ई एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग ऑफ ई एन नॉट, ये मैंने सी का वैल्यू लगाया। ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए, इसको इधर लाओ। ठीक है, हो गया लॉग ऑफ एन बेस ई माइनस लॉग ऑफ एन नॉट बेस ई इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ठीक है, ये हो गया लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस एन हो गया लॉग ऑफ एम अपॉन एन, एन नॉट ई इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। जब लॉग को रिमूव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल चढ़ता है दूसरी तरफ, रिमूव लॉग। जब लॉग को रिमूव करेंगे एक साइड से, देखो किस तरीके से, एन अपॉन एन नॉट, ये बनेगा ई रेज पावर माइनस लेमडा टी। रिमूव जब लॉग करते हैं तो एक साइड से एक्सपोनेंशियल चढ़ता है, तो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस लेमडा टी। शाबाश बेटा, तो एन इज इक्वल टू, बोल दीजिए, एन नॉट ई रेज पावर माइनस लेमडा टी, एन नॉट को इधर लाया। दिस इज रेडियो एक्टिव डिकेला, दिस इज रेडियो एक्टिव डिकेला, इसको बेटा बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिकेला। ठीक है बेटा, थैंक यू।